हेलो, गुड इवनिंग बेटा। तो देखो आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन वन? क्वेश्चन वन है ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। आपको सर्कल्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स। फिर कहा हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव कॉमन। हर एक पेयर में कितने पॉइंट कॉमन है यह आपको बताना है। और व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट कॉमन है। तो देखो कहा है डिफरेंट पेयर्स बनाओ सर्कल के। हो सकता है आपके पेयर मतलब टू सर्कल को बनाना, हो सकता है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करें, हो सकता है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ना करें, हो सकता है दोनों सर्कल आपस में टच करें, हो सकता है एक सर्कल दूसरे के इनसाइड आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। तो 4 पेयर बन सकते हैं। फिर कहा है कितने पॉइंट इनमें कॉमन है। तो देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। कॉमन मतलब वो पॉइंट जो दोनों सर्कल में हो, दोनों सर्कल के ऊपर हो। तो कितने पॉइंट है यहाँ कॉमन? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कॉमन है। यहाँ पर 0, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, 0 पॉइंट। ठीक, यहाँ पर ये ओनली 1, कितने? ओनली 1 पॉइंट कॉमन है। और इसमें भी कोई नहीं है, 0, कि कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पॉइंट यहाँ पर है, इसके पॉइंट यहाँ पर है, 0 पॉइंट। तो हमने अलग अलग पेयर बनाए, या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। देखा यहाँ 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, 0, यहाँ 1 पॉइंट कॉमन, यहाँ 0। ठीक, फिर पूछा था व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट कॉमन आए। तो देखो मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। मान लो बेटा आपको एक सर्कल दिया गया है। गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो आपको इसका सेंटर फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो सेंटर कैसे फाइंड करोगे आप? ठीक है, मान लीजिए ये है एक सर्कल, इस सर्कल आपको दिया, आपको बताना है इसका सेंटर कहाँ होगा। कैसे आप फाइंड करोगे? तो कैसे करेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए सर्कल है, हम क्या करेंगे, हम इस पर एक कोड बनाएंगे, ए बी एक कोड बनाएंगे, और एक कोड और बनाएंगे, दूसरा सी डी। ठीक, 2 कोड्स ड्रा करेंगे। फिर हम इन कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे, फिर बी से एक ऊपर एक नीचे। ये बेटा आपको कंपास से बनाना है, स्केल और पेंसिल और कंपास से। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, फिर डी से लगाएंगे, एक ऊपर एक यहाँ, और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कैसे करेंगे हम? सपोज सपोज देयर इज ए सर्कल, देयर इज ए सर्कल। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ड्रा 2 chords AB and CD of the circle। हम सर्कल की 2 कोड्स बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट we will draw perpendicular bisector हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। कैसे बनाते पता? कंपास लेना, रेडियस लेना, रेडियस इसके ए बी के हाफ से ज़्यादा लेना है, फिर कंपास को ए पे रखना है, एक आर्क यहाँ से ऊपर लगाना है, एक नीचे,
फिर वही आर्क को बी पे रखना है, कंपास को बी पे, उसी आर्क को लेके फिर लगाना है आर्क, एक ऊपर एक नीचे, दोनों कहीं कट करेंगे, उनको ज्वाइन कर लेना। सेम ऐसे ही सी डी से बनाना है, ठीक। उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री बनाए और इसको बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट में जितना ये हो उतना ही ये हो, हाफ करे, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। नाउ आफ्टर दैट वी विल ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and CD, full stop. The intersecting point of perpendicular bisectors will be center of circle, वही बेटा सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है। क्यों होगा, देखो एक थ्योरम आपको बताया था हमने कि जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो देखो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। दैट मीन जो सेंटर होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इसी बाइसेक्टर पे होगा। अब क्योंकि ये भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सेंटर जो होगा वो इसी बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो सेंटर इसके ऊपर भी है, सेंटर इसके ऊपर भी है। अब सेंटर तो सर्कल का एक ही होगा, तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, ऐसा पॉइंट जो इस पे भी है और इस पे भी है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो यही बेटा आपका सेंटर होगा, ठीक। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको स्कूल में सिखाएंगे, ठीक है। स्कूल में आना, वहाँ सिखा देंगे। फिलहाल एग्जाम में जो मैं यहाँ दे रहा हूँ उन्हीं के जैसा आएगा, ठीक है। तो मैं आपको करा रहा हूँ अब क्वेश्चन, एक्सरसाइज कराऊंगा पहले 9.5। अब हम एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। 9.5 का क्वेश्चन 1 क्या है, देखो इसमें है इन फिगर 9.36, ये फिगर बना है। A, B and C are 3 points on circle, A, B, C, ये तीनों पॉइंट है बेटा, देखो सर्कल पे है। विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है। एंगल BOC, BOC ये जो एंगल है देखो 30 डिग्री है। एंगल AOB, AOB ये एंगल बेटा 60 डिग्री है। इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, डी भी देखो एक सर्कल पे एक पॉइंट है, लेकिन आर्क ABC को छोड़ के, यानी कि मेजर आर्क पे, यहाँ फाइंड एंगल ADC, ADC बताओ ये एंगल बेटा कितना होगा, ठीक। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया 60 और 30 90। तो ये आर्क ने देखो एंगल बनाया है सेंटर पे, कहाँ बना है, सेंटर पे। तो मैंने आपको लिखवाया था रूल, जो एंगल सेंटर पे बनता है वो इसका डबल होता है। तो ये 90 है तो ये 45 होगा। और ये फिगर बेटा इन्होंने थोड़ा इस तरह से दिया है, आप चाहो तो फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं हम। यहाँ पर हम A लिख लेंगे, यहाँ B, यहाँ C, और ये है इसका सेंटर। सो क्या कहा इन्होंने, ये जो है AOB जो है ये 60 डिग्री है, BOC जो है बेटा ये 30 डिग्री है, सेंटर इसका O है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है D, ये। सो ये एंगल कितना होगा ये हमें पूछा है। तो ये एंगल जो है ये इसका हाफ होता है, हमने आपको रूल लिखवाया है, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by the same arc at the remaining part of circle, ठीक। therefore एंगल ये जो होगा AOC डबल होगा बेटा एंगल ADC का,
ठीक है, इसका डबल होगा। AOC हो गया 60 + 30 और ADC हमें बेटा पता नहीं। 60 + 30 हो गया 90, ये 2 आ गया डिवाइड में, 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एंगल ADC। सो एंगल ADC हो गया 90 का हाफ, इसको कैंसिल कर लो 45। सो ये 45 डिग्री आ जाएगा। ये टोटल 90 हो गया ना, तो 90 का हाफ हो गया 45 आंसर। ठीक, नाउ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ये एक्सरसाइज किसका, एक्सरसाइज 9.5 का। क्वेश्चन 2 क्या है देखो, ए कोड ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल का एक कोड है वो रेडियस के बराबर है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये जो कोड है AB इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है, तो ये कोड जो है इस रेडियस के बराबर है। सेंटर का नाम रख दो O, तो ये तीनों बराबर हो गए। ठीक, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट इन मेजर आर्क। तो इस कोड ने मेजर और माइनर आर्क में जो एंगल बनाया वो हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, ये सबटेंडेड था। ठीक है, सो ये कोड है, तो ये यहाँ एंगल बना, देखो ये वाला, मान लो ये D है, ये बन गया बेटा माइनर आर्क में, ये एंगल बताना है। और मेजर आर्क में हो गया ये मान लो C, मेजर आर्क में ये एंगल बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, हम लेट कर लेंगे AB कोड है, लेट AB इज ए कोड विच इज इक्वल टू रेडियस, जो रेडियस के बराबर है। सो AB इक्वल AO इक्वल BO, वो हो गया सेंटर बेटा, वो सेंटर है। ठीक है, तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर होने की वजह से ये क्या बन गया, देयरफॉर ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। यहाँ आपका इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। और आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल का बेटा हर एक एंगल 60 होता है, क्योंकि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों का सम होता है 180। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है। ठीक, एंड वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल is 60 degree. Therefore angle AOB हो गया बेटा 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इसका हाफ होगा। ठीक, therefore एंगल ACD कितना होगा, ACB जो है इसका हाफ हो जाएगा, 60 का हाफ 30 डिग्री। नाउ अब देखो, ये देखो ADBC, ये चारों पॉइंट बेटा सर्कल पे हैं। जब चारों पॉइंट सर्कल पे हैं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, नाउ क्वाड्रिलेटरल ADBC is a cyclic quadrilateral. So angle C plus angle D equal 180. C और D इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये रूल लिखवाया था मैंने आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक, तो एंगल C कितना हो गया बेटा, C हो गया 30 प्लस D ऐसी रहा इक्वल 180।
30 को इधर ले जाओ, 180 माइनस 30, तो डी हो गया 150 डिग्री। तो डी है बेटा माइनर आर्क में, सी है मेजर आर्क में, यही हमें निकालना था। देयरफॉर एंगल इन मेजर आर्क, मेजर आर्क में एंगल हो गया बेटा 30 डिग्री, और एंगल इन माइनर आर्क, माइनर आर्क में एंगल हो जाएगा बेटा कितना, 150 डिग्री। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 है इन फिगर, देखो फिगर बुक में बना हुआ है। पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है 100 है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं। फाइंड ओ पी आर, ओ पी आर, आपको ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ये 100 है, तो सेंटर वाला एंगल जो होता है इसका डबल होता है। ये 100 है तो ये 200 होगा। ठीक, जब ये 200 होगा, ये टोटल होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 200 माइनस कर दो, तो ये हो गया 160 डिग्री। ठीक, नाउ ओ पी आर, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओ पी और ओ आर दोनों बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस है। ठीक, और एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, मैम ने कराया होगा, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मान लीजिए ये भी x, ये भी x, दोनों x हो गए, फिर ये तीनों का सम हो गया 180 डिग्री, तो x निकल जाएगा, और ये x ही होगा ओ पी आर। ठीक, तो ऐसे करेंगे, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा पहले हमें। इस एंगल का नाम होगा पी ओ आर, लेकिन रिफ्लैक्स, जो 180 से ज़्यादा हो ना उसको रिफ्लैक्स बोलते हैं, तो ये रिफ्लैक्स होगा। फिगर बुक में ही बना है, बुक से कर लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होगा ये, रिफ्लैक्स एंगल पी ओ आर, ये हो जाएगा बेटा डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का डबल। सो एंगल पी ओ आर रिफ्लैक्स हो गया 2 × 100, दैट इज 200 हो गया। नाउ ये तो रिफ्लैक्स हो गया, अब ये वाला निकालेंगे पी ओ आर। अब मैं लिखूंगा नाउ एंगल पी ओ आर। अब मैंने देखो रिफ्लैक्स नहीं लिखा, जब रिफ्लैक्स नहीं लिखा ना तो मैं समझो ये इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ जो 180 से कम होगा, ये वाला। ठीक, सो एंगल पी ओ आर हो जाएगा टोटल 360 में से 200 माइनस कर दो, दैट इज 160 डिग्री। नाउ उसके बाद लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी ओ आर में ओ पी इक्वल ओ आर है। क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है बेटा, ये बराबर होगा। ठीक, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सो एंगल ओ पी आर इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के। ओ पी आर, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसको हम बोल देंगे x, लेट कर लो x। ठीक है, x नाम दे दिया। क्यों होगा, ये आपका थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर 6.2। 6.2 पुरानी बुक में है और न्यू बुक में है 7.2। उसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, सो नई बुक के हिसाब से करो, 6.2 होगा वो। नाउ अब आप इस ट्रायंगल में लिखना, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर x प्लस x प्लस 160, तीनों का सम होगा 180 डिग्री, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको सोल्व करके बेटा x फाइंड कर लेना, क्या आएगा, x क्या निकलेगा, बस वही एंगल होगा आपका, x इसी का नाम है ओ पी आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इन फिगर 9.38 ये फिगर है, एंगल ए बी सी ये 69 है, ए सी बी ये 31 है, फाइंड बी डी सी ये निकालना है भाई। तो फिगर बुक में बना हुआ है, ये आपको दिया है, ये दिया है। पहले हम जरा ये निकालेंगे, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही बेटा ये होगा। हमने रूल लिखवाया आपको, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बस इसको निकाल लो, उतना ही ये होगा। तो लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, तीनों का सम हो गया बेटा 180, किससे? बाई